साथ हमें पावर सेक्टर के अंदर जो गुज़श्ता 30-40 सालों के नकाइस हैं, उसकी कमज़ोरियाँ हैं, उन्हें दूर करना है। इसके लिए सुबह शाम वज़ीर आज़म काम कर रहे हैं। जो चीन के साथ हमारे मुआहदे हैं और जो मंसूबे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको इम्पोर्टेड कोल की बजाय थार कोल के ऊपर तब्दील करें, जिससे कि बिजली की लागत कम करने में मदद मिलेगी और उससे बिजली के नर्ख भी कम हो सकेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जैसे 2013 में 18 घंटे के लोड शेडिंग का मसला हमने हल किया, इसी तरह अगले 1-2 सालों के अंदर आप देखेंगे कि पावर सेक्टर के जो नर्खों का मामला है और इसकी सप्लाई में तातुल का मामला है, इसको भी हल करने में कामयाब एहसन साहब होंगे। ये बता दें कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट के हवाले से बड़ी आज तफसीली मीटिंग आपको ब्रीफिंग भी मिल गई। तकरीबन जो एक्ट है वो आपका तैयार है और 6 माह से वो तैयार हो रहा है। अब ये बता दें कि एक्ट तो तैयार हो जाएगा, असम्बली में भी मुमकिन तौर पर आइंदा इजलास में चला जाएगा, इंतखाबात कब कराएंगे ये बता दें। और दूसरा ये बताएं कि नेशनल डायलॉग के लिए मुस्लिम लीग नून ने कोई एक कदम आगे बढ़ाने के हवाले से कोई हिकमत अमली अपनाई है? देखिए, कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात की। इसी तरह वो दीगर सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान को इस वक्त दरपेश चैलेंजेस हैं, इस वक्त पाकिस्तान को इसके बाज़ दुश्मनों की तरफ से एक गैर एलानिया जंग का सामना है, जो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इंतशार, फसाद और दहशत गर्दी के ज़रिए पाकिस्तान को मुश्किलात की तरफ धकेलें। हम इंशाअल्लाह ताला इनका मुकाबला करेंगे। हमने 2013-18 में भी दहशत गर्दी को शिकस्त दी थी और अब फिर इंशाअल्लाह हम इनको शिकस्त देंगे और बल्दियाती इदारों के कानून पर मुशावरत असम्बली के अराकीन से मुकम्मल करने के बाद फौरी तौर पे इस बिल को असम्बली में पेश किया जाएगा, ताकि ये असम्बली जो है इसकी मंजूरी दे और जो ही असम्बली उसकी मंजूरी देगी तो उसके फ़ौरन बाद बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद होगा। चूँकि हम चाहते हैं कि अवाम को निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली के उस वादे को पूरा करें जो हमने अपने मंशूर में अवाम से किया है। नवाज शरीफ की जो है लंदन रवानगी के हवाले से भी खबरें हैं। मियाँ साहब कब जा रहे हैं, इस हवाले से बता दें। और साथ में आपने कहा इमरान खान NRO मांग रहे हैं, क्या मौजूदा हुकूमत NRO दे सकती है? आप तो कलादम करने जा रहे थे पार्टी को, फिर भी इस पर देखिए इमरान खान साहब और उनका तर्ज सियासत, उसके साथ मुज़ाकरात उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक कि वो 9 मई के ऊपर कौम से और हमारे कौमी सलामती के इदारों से माफ़ी नहीं मांगते। 9 मई पाकिस्तान का 9 सितंबर था कि जिस दिन एक जमात ने वो कुछ किया जो आज तक पाकिस्तान के दहशत गर्दों को भी करने की जुर्रत नहीं हुई थी। और इसी तरह उस जमात का सोशल मीडिया पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस किस्म की मुहिम चला रहा है, हमारे रियासती इदारों और फ़ौज के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहा है, उसके लिए कोई माफ़ी नहीं हो सकती। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अमेरिका की कांग्रेस से PTI ने जो करारदाद मंजूर कराई है, वो अमेरिका में भारतीय लॉबी की मदद के साथ मंजूर कराई गई है। PTI ने भारत की अमेरिका में कांग्रेस में जो लॉबी थी, उनकी मदद लेकर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करारदाद पास की है। तो जो जमात अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस हद तक चली जाए कि वो अपने मुल्क के दुश्मनों के साथ मिलकर अपने मुल्क को आलमी फोरम्स पर निशाना बनाए, आप मुझे बताइए ऐसे लोगों के साथ किस बात की बातचीत हो सकती है? लिहाजा मैं इस बात पर बहुत वाज़े कहना चाहता हूँ कि PTI ने अगर अपने लिए सियासत में जगह पैदा करनी है तो उन्हें इस दहशत गर्दी की, इस इंतहा पसंदी की और मुल्क दुश्मन सियासत से यू टर्न लेकर कौम से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, फिर उनके लिए जगह बनेगी। मियाँ नवाज शरीफ की लंदन रवानगी के मुतालिक भी बता दें। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत ने इस्लाहात का एजेंडा अपनाया है, आप देखिए स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पे चला गया है, ये एक मुस्बत रुझान है ना। इसी तरह जो महंगाई थी जो 30% के ऊपर थी,
وہ تقریباً 11.5% تک گر چکی ہے، اور فوڈ انفلیشن جو ہے تقریباً 2% تک گر چکی ہے۔ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ جو آج سے 2 سال پہلے بے قابو تھے۔ آج الحمدللہ چاہے مہنگائی ہے، چاہے ملک کے اندر بے روزگاری ہے، چاہے ملک کی قرضوں کا حجم ہے، اگر آپ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو دیکھیے تو آج ہم اس میں بھی نیچے کی طرف آ رہے ہیں، جو عمران خان کے دور میں پاکستان کو قرضوں کے راکٹ پہ چڑھا دیا گیا تھا کہ قرضے لے لے کر سارا ملک چل رہا تھا، جس کا آج ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ اگر وفاقی حکومت کے محاصل 10,000 ارب ہیں تو 10,000 ارب کی قرضوں کی ادائیگی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ہمیں درپیش ہے۔ اس سے اب ہم نکلنے کے لیے اصلاحات کر رہے ہیں، قرضے کا بوجھ کم ہو رہا ہے، مہنگائی کی شرح آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو گئی ہے، سٹاک مارکیٹ بہتر ہو رہی ہے، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی، یہ دوسری موڈیز کی ریٹنگ ایجنسی ہے، اس سے پہلے فچ نے پاکستان کو اپ گریڈ کیا تھا، تو آہستہ آہستہ پاکستان بحالی کی طرف چل رہا ہے۔ اب جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے کہ ملک میں امن، استحکام اور پالیسی کے تسلسل کو ہم نے یقینی بنانا ہے، تاکہ پاکستان اب ترقی کی طرف گامزن ہو سکے۔ جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ خلفشار، انتشار اور دہشت گردی کے ذریعے ہماری ترقی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف کی لندن نواز شریف لندن جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے؟ دیکھیے ابھی ان کے کوئی لندن جانے کا حتمی پروگرام نہیں ہے، لیکن جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی وہ اپنے معالج کو کنسلٹ کرنے کے لیے جاتے رہے ہیں، اور اگر کبھی وہ جائیں گے تو اپنے چیک اپ کے لیے جائیں گے اور پھر واپس آ جائیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ